ओके, ग्रेट ग्रेसी कलीसिया, गुड इवनिंग। और आज शाम को हम दो अद्भुत संदेश सुनने जा रहे हैं भाई समीर और भाई जतीश के द्वारा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन संदेश को ध्यान से सुनना, इनके लिए मनन करना कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाह रहा है। उसके पहले अद्भुत समय होगा आराधना का और संगीत का, और उसमें प्रोत्साहित रहना, उत्तेजित रहना। हाँ, हम जानते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम मिलेंगे। लेकिन जब तक हम ना मिले तब तक हम अपने आप को इन वचनों से प्रोत्साहित करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करें और अपने मनों को तैयार करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज फिर एक बार हमें मौका मिला है आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी स्तुति आराधना को गाने के लिए, जो हम रोज करते हैं। लेकिन आज हमसे खास तौर से बातें करना, विश्वास की बातें करना, हमारे मन को जगाना कि हम यीशु मसीह को देख सकें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारा समय आपके हाथों में देते हुए, हमारे मनों को तैयार करते हुए, कानों को खोलकर विश्वास की बातों को सुनते हुए हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए लॉर्ड यीशु। आपने हमें फिर से इकट्ठा किया एक साथ, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड हम फिर से मिलकर और सिर्फ केवल आपकी महिमा गा सके, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड यीशु। लॉर्ड आइए चर्च हम मिलकर एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं।
बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद धन्यवाद यीशु इस समय के लिए पिता यीशु मसीह, हमें हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। आगे के समय में पिता यीशु मसीह हम जो भी करें पिता यीशु उसमें हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। पास्टर अतुल अंकल जो भी हमें प्रार्थना बताए पिता यीशु मसीह, वचन बताए उसमें हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह, कि हम उस राह पर चल सके पिता यीशु मसीह। हमारे वो दिमाग में रहे पिता यीशु मसीह, हम दिल में रखे उसे और उसकी राह पर हम चले पिता यीशु मसीह। हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे
जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद देता हूँ यीशु। लॉर्ड तेरे जीवन से हमें महिमा मिले लॉर्ड, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड। लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए लॉर्ड यीशु, इस गीत को धन्यवाद लॉर्ड यीशु, इस गीत के लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस समय देने के लिए परमेश्वर। अब हम पास्टर के प्रचार सुनने वाले परमेश्वर, उनका प्रचार हमारे जीवन में हम कार्य करें उस तरह परमेश्वर, ऐसी शक्ति देना परमेश्वर, ऐसी समझ देना परमेश्वर। और परमेश्वर जो पास्टर बोल रहे परमेश्वर से हम अच्छे से सुने और अच्छे से उसका हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। ये मैं चाहता हूँ पास्टर को परमेश्वर शक्ति देना अच्छे प्रचार करने के लिए परमेश्वर, और उनका प्रचार हमारे जीवन में बहुत उपयोग पड़ता है परमेश्वर। उनको परमेश्वर शक्ति देना, यही छोटी सी प्रेषण नाज़र के नाम से मानते हैं।
आमीन। ये भेंट का समय है निर्गमन 35 और वर्ष नंबर 21 में। उन सब के हृदय जिसको परमेश्वर ने छुआ और आत्मा ने उनको मन में छुआ, वो परमेश्वर के कार्य के लिए अपना धन लेके आए मिलाप के तंबू में और उसकी सेवकाई गए। वर्ष नंबर 29 में लिखा है कि इजराइल के लोग, पुरुष और स्त्री, जिनके हृदय को परमेश्वर ने छुआ था और आत्मा ने जो कहा था, जो मूसा ने कहा, उसके अनुसार वो लेके आए अपनी इच्छा से। जब भी हम भेंट के बारे में सोचते हैं, याद रखिए कि परमेश्वर ने जो भी दिया, परमेश्वर ने हमें दिया। हम मेहनत करते हैं, लेकिन भेंट प्रभु से आती है। जब हम भेंट का समय आता है तो हमको ये चीज अपने मन में हमेशा ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने क्या कह रहा है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से है, और उसके अनुसार हम देते हैं। इस कठिनाई के समय में देना सबसे आखिरी चीज हमारे मन में हो सकती है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहली चीज हमारे मन में हो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का है, वो हमारे विश्वास को परखता है। मैं ये किसी में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये सोचने की बात है कि इन समय में कि जो लोग दे रहे हैं या जो लोग दशांश डालते हैं या अपनी ऑफरिंग भेंट डालते हैं, वो क्या कह रहे हैं परमेश्वर से? वो ये कह रहे हैं कि हम पर भरोसा करते हैं। आसान है भेंट नहीं देना, आसान है अपने पास रखना, कहना मेरी तनख्वाह कम हो गई है, हाँ, या मेरी नौकरी चली गई, हाँ, हम सबके संग हुआ है। लेकिन विश्वासियों की बने रहना, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है ना। क्या हम भेंट किस तरह से दें? कई लोग पूछते हैं कि आप चेक दे सकते हो, कैश दे सकते हो, आप जो ऑनलाइन डिटेल्स दी गई उन पे दे सकते हो, गूगल पे से भर सकते हो। अगर आपके मन में इच्छा है, आप देना चाहते हो अपना दशांश किसी भी तरीके से, और आपको नहीं पता तो हमें फ़ोन कीजिए या ईमेल कीजिए, SMS कीजिए, और हम आपसे बाद में बताएंगे किस तरह से करना है। लेकिन सारी डिटेल्स दी हैं ऑनलाइन जाके, बहुत ही आसान है, आप भर सकते हैं। भेंट के लिए हमेशा याद रखिए, ये हमारे परीक्षा है जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर कहता है कि जब तुम विश्वास से दोगे तो वो स्वर्ग के दरवाजे खोल के आपको देगा, है ना। ये कोई लेने देने के बारे में नहीं है कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, नहीं, ये आपके और परमेश्वर के बारे में है। कोई दबाव नहीं है कि देना पड़ेगा, नहीं, ये कलीसिया के अंदर ये आपकी इच्छा है। जिस दिन आप दोगे, जैसे आप दोगे, परमेश्वर देता है, ये हमारे देखने के लिए नहीं है, वो आपको आशीष देगा। जानते हैं निर्गमन 35 में क्या हुआ? मूसा को कहना पड़ा बस बस बस, जरूरत से ज्यादा ले आए। क्यों? कि आत्मा ने अगुवाई की, हृदय परमेश्वर से मिले हुए थे। हम जब भी परमेश्वर को देते हैं, हमारी कमी नहीं होती, हम विश्वास में बढ़ते हैं और परमेश्वर स्वर्ग से हमें आशीष देता है। 100 में से 10 देना, हमारे पास 90 हो जाते हैं। संसार कहेगा 90 बचे, लेकिन परमेश्वर कहता 100 में से 10 दिया, तुम्हारे पास 900 है, बिकॉज बाकी जरूरतों को मैं पूरा करूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे और धन्यवाद इतने वर्षों से और इतने समय से, हर कठिनाई के बावजूद भी आप देते आए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस भेंट के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं कि जो भी कलीसिया की ज़रूरतें हैं, जो भी कलीसिया की काम हैं, जो हमको पूरे करने हैं, और जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है, परमेश्वर मांगते हैं आपसे कि स्वर्ग से आप उन ज़रूरतों को पूरा कीजिए। और जिस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर के कार्य के लिए लोग लेके आए, वैसे प्रार्थना करते हैं कि लोगों को उत्तेजित कीजिए कि परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं। धन्यवाद फिर से सारे विश्वासियों के लिए, और उनके जीवन में आशीष देना और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हाय चर्च, सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है इस संडे शाम की इस सभा में। और आज की इस शाम की सभा में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह में स्वतंत्रता, यीशु मसीह में स्वतंत्रता। तो आइए हम लोग वचनों में जाएंगे। गलातियों की किताब से हम लोग पढ़ेंगे गलातियों का 5वां अध्याय। और गलातियों के 5वें अध्याय से मैं 2 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, गलातियों 5 का 1 और गलातियों 5 का 13वीं पंक्ति। लेस पंक्ति पढ़ने से पहले लेस आइए इस सभा के लिए, इस वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करे। आइए प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए प्रभु, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन का हिस्सा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की ये वचन प्रभु हमें आपकी तरह पिता परमेश्वर बनाते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति से पिता परमेश्वर, जहां कहीं पे भी पिता परमेश्वर हम हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हम आप में बने हुए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि विषय हम लोग ने देखा है कि यीशु मसीह में स्वतंत्रता, यीशु मसीह में स्वतंत्रता। गलातियों 5 का 1 और गलातियों 5 का 13। आइए गलातियों 5 का 1 पढ़ते हैं। गलातियों 5 का 1 में इस तरीके से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुओ। तो गलातियों 5 के 1 में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। तो ये 2 बात कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और परमेश्वर की स्वतंत्रता में स्थिर बने रहो। इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। आइए पढ़ते हैं गलातियों का 5 का 13। गलातियों 5 का 13 में इस तरीके से लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता
शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो जिस विषय में मैं आज आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने सुना है कि यीशु मसीह में स्वतंत्रता। तो एक कहानी के द्वारा मैं शुरू करना चाहता हूँ कि एक घने जंगल में एक चील का एक पंख एक झाड़ियों में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया, और वो चील अपने उस पंख को निकालने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, परंतु काफी बोलते ना कि उसका पंख उस पेड़ में फंसा हुआ था, और उस फंसने के कारण उस चील का वो पंख जख्मी हो चुका था और उस पेड़ में फंसा हुआ था। और एक चरवाहा जब वहां से जा रहा था तो उसने उस चील को देखा कि वो उस घनी झाड़ी में उस चील का पंख फंसा हुआ है। तो चरवाहा उस चील की ओर बढ़ा ताकि उसको वहां से स्वतंत्र कर सके या छुड़ा सके, परंतु उस चील ने उस चरवाहे को अपना शत्रु जानकर अपने पंख से उसका विरोध करने लगा और उसे अपने पास आने से रोका रहा। और अंत में वो चरवाहा हार मानकर वहां से चला गया, और दूसरे दिन उस चरवाहे ने उस चील को एक मरे हुए पंख के साथ वहां पे पाया। अगर वो चील उस चरवाहे को बचाने देता तो वो उस झाड़ी से स्वतंत्र हो जाता, वो उस झाड़ी से छूट जाता, परंतु उस चील ने उस चरवाहे को उसे बचाने नहीं दिया ना। परमेश्वर भी हर एक उस व्यक्ति को छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर भी हर एक उस व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है जो परमेश्वर को अपने पास आने देते हैं। परमेश्वर भी हर एक उस व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहता है जो परमेश्वर को अपने पास आने देते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग परमेश्वर को अपने पास आने नहीं देते। हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसीलिए भेजा कि उसके द्वारा जगत क्या कर सके, उद्धार पा सके। यूहन्ना 3:17 में हम लोग देखते कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए भेजा ताकि उसके पुत्र के द्वारा जगत क्या पा सके, उद्धार पा सके। और उसकी पहली पंक्ति में हम लोग देखते कि यूहन्ना 3:16 में हम लोग देखते कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, परमेश्वर ने अपने सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया ना। उस क्रूस पे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। इस विषय में मैं सोचता हूं कि वो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए, हम लोग इस बात को सोच सकते हैं, आप लोग इस बात को सोच सकते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपने पुत्र को दे दिया, और उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए मारा गया ना। और वो क्रूस हमारे लिए एक छुटकारे का कारण है ना, वो क्रूस हमारे जीवन में एक छुटकारा लेके आता है ना। और जब भी मैं उस क्रूस के विषय में सोचता हूं तो एक तो यीशु मसीह पे मेरा ध्यान जाता है जिसने बोलते ना कि उस क्रूस पे हमें छुटकारा दिया है, और दूसरा ध्यान मेरा उन लोगों पे जाता है जो इस संसार में खोए हुए हैं। क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है? यूहन्ना 3:16 ये पंक्ति हमको याद तो है, परंतु इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है कि पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी। और जब भी हम उस क्रूस को देखते तो ये विचार मेरे मन में आता है कि वो लोग जो संसार में खोए हुए, सिर्फ परमेश्वर से नहीं खोए हुए, परंतु उसके सुसमाचार से खोए हुए, उसके उस क्रूस के उस बलिदान से खोए हुए, उसके उस स्वतंत्रता से खोए हुए। और जब भी मैं उस क्रूस को देखता हूं तो मुझे उन खोए हुए लोगों का याद आता है, क्योंकि वो परमेश्वर की स्वतंत्रता से बाहर है ना। परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर उनको आजाद करना चाहता है उनके बंधनों से, परंतु वो इस संसार में खोए हुए हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परंतु परमेश्वर पापी से प्रेम करता है। हम देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह कोड़ियों को छूता था, यीशु मसीह पापियों के संग बैठता था, उनके साथ खाता पीता था। यूहन्ना के 15वें अध्याय में लिखा है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो दिया जलाकर उस घर के अंदर उस एक सिक्के को ढूंढ रहा था। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को तलाशने गया था। वो ऐसा परमेश्वर है कि द्वार पे दिन रात खड़े होके देखता था कि क्या उसका पुत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि हम सब उस परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और हम देखते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम साधारण रूप से रखना नहीं चाहते,
चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार हो, कोई हमारा पड़ोसी हो, कोई भी हो, चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे वो वस्तु हो जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसको साधारण तरीके से नहीं रखना चाहते, हम उसको एक अद्भुत तरीके से रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन बंधनों में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन बंधनों में उलझ कर रहें और हम इन बंधनों में उलझ के यूं ही रह जाए। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया। हम देखते हैं कि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में है स्वतंत्र किया है। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया है। और हम कई बार ये सोच सकते हैं कि वो क्रूस क्या है ना। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को, आप लोग भी सोच सकते हैं कि वो क्रूस मेरे जीवन में क्या है ना। वो क्रूस वो स्थान है, बोलते ना कि जहां पे मेरा स्थान परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर ने अपना स्थान मुझे दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारा स्थान ले लिया और उसका स्थान हमको दे दिया ना। और वो क्रूस अपने आप को नकारना और परमेश्वर को स्वीकारना है ना। वो क्रूस को उस क्रूस के निकट हम अपने आप को नकारते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। मत्ती का 10 उसके 38 पंक्ति में हम लोग देखते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको स्वतंत्रता दी ना। वो क्रूस हमारे जीवन में ये दिखाता है कि परमेश्वर ने हमें हमारी हर एक बुरी से बुरी परिस्थिति से हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। तो एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा मैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24वीं पंक्ति। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24वीं पंक्ति में इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पापों के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। क्योंकि उसके घाव से तुम स्वतंत्र हो, उसके मार खाने से हम क्या हुए, चंगे हैं। उसके घाव खाने से या उसके मार खाने से हम स्वतंत्र किए। तो आज की शाम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किन बातों से परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है और किन बातों में हम अपने जीवन में बंधन रखे। यीशु मसीह में स्वतंत्रता और किन बातों में परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है, या हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र किया है, या हर विश्वासी को स्वतंत्र किया है, और किन बातों में हम अपने जीवन में बंधनों में थे। पहला हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको पाप से स्वतंत्र किया है। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति कहती है कि पाप मनुष्य को बंधन में रखता है ना। पाप मनुष्य को बंधन में रखता है। भजन संहिता उसका 38 के 4 में हम लोग देखते हैं कि पाप मनुष्य के जीवन में एक बोझ को लेके आता है जिसे मनुष्य उठा नहीं सकता। पाप मनुष्य के जीवन में एक बोझ को लेके आता है। यशाया उसका 59 के 2 में लिखा हुआ है कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके जाता है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और हम लोग देखते हैं कि क्योंकि पाप मनुष्य को मृत्यु के बंधन में, डर के बंधन में, ज्ञानी के बंधन में, परिश्रम के बंधन में रखता है। पाप मनुष्य को मृत्यु के, डर के, ज्ञानी के बंधन में पाप ने मनुष्य को पकड़ के रखा हुआ है या जकड़ के रखा हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि और इस बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है ना। इस पाप के इस बंधन से, मृत्यु के इस बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु थी, परंतु अभी हमको मृत्यु से गुजरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को उस क्रूस पे ले लिया है। और पहला पॉइंट ये था कि परमेश्वर ने हमको पाप के बंधन से छुड़ाया है ना। अब पाप की बोलते ना कि जो पाप के लिए जो न्याय होना है वो हम पे नहीं होगा, क्योंकि पाप का जो न्याय होना था वो प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस पर हो चुका। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति कहती कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें उस पाप से छुटकारा दिया है। और यीशु मसीह का लहू काफी है हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि ये पाप, हर एक वो चीज जो हमें परमेश्वर के विरोध में लेके जाती है वो पाप है ना। हर वो चीज जो हमें परमेश्वर के विरोध में लेके जाती है वो पाप है। और पाप हमारे जीवन में, पाप मनुष्य के जीवन में डर, परिश्रम, ज्ञानी, मृत्यु का डर, इस चीजों को लाके मनुष्य को बंधन में रखा हुआ है
और परमेश्वर ने हमें पाप से स्वतंत्र किया। दूसरा हम लोग देखते कि परमेश्वर ने हमको व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमको व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति, क्योंकि व्यवस्था मनुष्य के जीवन में कार्य को लाता है। व्यवस्था मनुष्य के जीवन में कार्य को लाता है और मनुष्य में वो क्षमता नहीं है कि मनुष्य उस व्यवस्था के कार्य को कर सके ना। व्यवस्था क्या है कि हमें ये कार्य को करना पड़ेगा, परंतु अनुग्रह क्या है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ये कार्य को कर दिया ना। व्यवस्था कहता है कि तुम्हें ये कार्य करके आगे आना पड़ेगा और उस कार्य को करने के लिए हमारे पास वो क्षमता नहीं, परंतु अनुग्रह कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये कार्य पूरा कर दिया। अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम आगे आओ ना। व्यवस्था कार्य को मानता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमें पहुंचाता है। हम लोग देखते हैं कि इफिसियों का 2:8, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई। अनुग्रह के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई और यीशु मसीह ने हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरा किया ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरा किया। इस व्यवस्था में लिखी हुई हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। आज हम हियाव से अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के उस सिंहासन के पास आते। इब्रानी का 14 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति ना। आज हम हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास आते, क्योंकि व्यवस्था का हम पे कोई भी बंधन नहीं ना। व्यवस्था का हम पे कोई भी बंधन नहीं, और क्योंकि मनुष्य के अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो व्यवस्था को पूरा कर सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा करके हमको व्यवस्था के बंधन से क्या किया है, छुड़ाया है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको जीवन के खालीपन से छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमको जीवन के खालीपन से स्वतंत्र किया है। पहला हम लोग ने देखा था कि परमेश्वर ने हमको पाप से स्वतंत्र किया है। दूसरा हम लोग ने देखा था कि परमेश्वर ने हमको व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमको जीवन के खालीपन से स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमको जीवन के खालीपन से स्वतंत्र किया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति, मनुष्य के मन में एक खालीपन है। मनुष्य के मन में एक खालीपन है और उस खालीपन को मनुष्य आज इस संसार के द्वारा उस मनुष्य अपने खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। और यदि हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है, अगर एक विश्वासी होने के नाते अगर हमने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है, तो हम भी संसार के द्वारा उस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे। अगर हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में लूत ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया था, इसीलिए वो सदम और अमोरा के द्वारा अपने जीवन के उस खालीपन को भर रहा था। हम लोग देखते कि पहला राजा की किताब में गेजीर जो एलिशा का जो डिसाइपल था, एलिशा का जो शिष्य था, उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, इसलिए वो नामान की उस धन के द्वारा अपने जीवन के उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि जीवन के इस खालीपन को सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है ना। जीवन के इस खालीपन को सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है। संसार की किसी भी वस्तुओं से हम अपने जीवन का इस खालीपन को नहीं भर सकते, और ये जीवन के इस खालीपन को सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है, क्योंकि जीवन के इस खालीपन का जो स्थान है वो परमेश्वर का स्थान है और परमेश्वर का स्थान कोई ले नहीं सकता। जब हम अपने जीवन के इस खालीपन के स्थान में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, तो परमेश्वर उस स्थान को अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपने करुणा से भरता है। और परमेश्वर ने हमको अपने जीवन से इस खालीपन से स्वतंत्रता दी जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। चौथा और आखिरी हम लोग देखते कि शैतान के बंधन से परमेश्वर ने हमें शैतान के बंधन से स्वतंत्रता दी। परमेश्वर ने हमको शैतान के बंधन से स्वतंत्रता दी। लूका के 13वें अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति में हम लोग देख सकते कि वहां पे एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है जिसको शैतान ने एक बीमारी के द्वारा पकड़ के रखा हुआ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। और हम देखते कि ये संसार शैतान के अंधकार के राज्य में है, और शैतान ने अंधकार के द्वारा, डर के द्वारा, नाकामियों के द्वारा, हमारे पुराने स्वभाव के द्वारा या उस पुराने आदम के द्वारा, धोखे के द्वारा मनुष्य को बंधन में रखा हुआ है ना। शैतान ने आदम को कहा कि ये फल लाभदायक है, जबकि वो उसको धोखा दे रहा था ना, ये फल तेरे जीवन के लिए लाभदायक है। और उस धोखे के द्वारा हम लोग देखते हैं कि शैतान ने आदम को उस पाप के बंधन में डाल दिया। वो उड़ाव पुत्र अपने धन के साथ अपने घर में था,
परंतु उसके मन में ये विचार आया कि ये धन में लेके संसार में बहुत अच्छे तरीके से रह पाऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि इस धोखे के द्वारा वो बोलते ना कि उस संसार के उस बंधन में वो उड़ाऊ की तरफ फंस गया। और परमेश्वर ने हमको इन चारों बंधनों से छुड़ाया है। और एक विश्वासी होने के नाते हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें जीवन के खालीपन के बंधन से छुड़ाया है, और परमेश्वर ने हमें शैतान की स्वतंत्रता से, शैतान के बंधन से हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, छुड़ाया है। अंत में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से गलातियों 5 और उसके पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। गलातियों 5 के 1 में लिखा हुआ है कि इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो। कैसे हम इस स्वतंत्रता में स्थिर रहेंगे? इस स्वतंत्रता में हम कैसे स्थिर रहेंगे? परमेश्वर में बने रहेंगे ना। इस स्वतंत्रता में बने रह के हम क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। इस स्वतंत्रता में बने रह के हम स्थिर रहेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं पंक्ति कहती है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिछली बार में हम लोग ने इस बात को सुना था कि सत्य सिर्फ तुम्हें स्वतंत्र ही नहीं करेगा, परंतु सत्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में किसी बंधन से बंधने में भी मदद करेगा ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वो सत्य है, और परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं करता, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में उस खजाने की तरह छुपा के रखते हैं तो हमें किसी बंधन में बनने से भी क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमको रोकता है। और भजन संहिता 119 का 105 में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। कब तक परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति है? जब तक यीशु मसीह आने जाता है। जब तक हम यीशु मसीह को मिलने जाते तब तक इस धरती पे परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए क्या है? ज्योति है। परमेश्वर का वचन हमें बनाए रखता है। परमेश्वर का वचन हमें बनाए रखता है। वचन की गहराई हमारे जीवन में स्थिरता लेके आती है। जब हम वचन की गहराई को समझेंगे वो हमारे जीवन में एक स्थिरता लेके आती है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम स्थिर रहेंगे। इस स्वतंत्रता में तब हम स्थिर रहेंगे। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्रता में स्थिर रहने में मदद करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आत्मा हमें इस स्वतंत्रता में बने रहने में मदद करेगा, क्योंकि आत्मा कभी हार नहीं मानता। परमेश्वर की आत्मा कभी हार नहीं मानता ना। शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है ना। आत्मा तैयार है ताकि हम परमेश्वर की स्वतंत्रता में बने रह सके। तीसरा हम लोग देखते कि आज्ञा पालन ना। परमेश्वर की आज्ञा पालन हमें इस स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मदद करता है। आज्ञा पालन हमें परमेश्वर के और भी करीब लेके आता है, परमेश्वर की योजना के करीब लेके आता है। तो इन तीनों बातों के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करते हुए कि पहले तो परमेश्वर ने हमें पाप से स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने हमें जीवन के खालीपन से स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने हमें शैतान के बंधन से स्वतंत्र किया है। और कैसे इस स्वतंत्रता में हम लोग स्थिर रहेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा ना। परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। और इन्हीं बातों से आप लोगों को उत्साहित करते हुए कि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता से परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी सके। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु हमारे हर एक बंधनों से प्रभु हमें छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर, हमें स्वतंत्र किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, हमें याद रखने में हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु कि आपने हमें पिता परमेश्वर स्वतंत्र किया है पिता परमेश्वर इस संसार में प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम इस वचनों को अपने जीवन में याद रख सके और अपने जीवन में लागू कर सके पिता परमेश्वर। कि आपका वचन पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा पिता परमेश्वर और आज्ञा पालन प्रभु हमें आप में बनाए रखती है पिता परमेश्वर। हमें आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप अगुवाई कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए पिता परमेश्वर। समय को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम। फिर से आप सभी का स्वागत है
आज शाम की सभा में, और आशा करता हूँ आप लोग अभी तक की जो सभा है उसमें आपने आनंद उठाया होगा। जो वर्शिप हुई होगी, संगीत हुए होंगे, उसके आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आज शाम की सभा में। और आज शाम हम कुछ संदेश और वचनों से फिर से एक बार आपसे बांटेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप उससे भी जो है वो भी आपको अच्छा लगेगा, और प्रभु आपसे जो है आपके मन से ज़रूर बातें करेंगे। और कुछ चीज़ें, कुछ जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था कुछ एक हफ्ते पहले, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके वहाँ से भी कुछ संदेश और मैसेजेस के बारे में, और जो कुछ परमेश्वर ने हमसे बातें की है उसके बारे में थोड़ा हम सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो कितनों को याद है जो हमने पिछले सप्ताह सीखा था? पिछले सप्ताह के जो संडे था उसमें पास्टर ने क्या शेयर किया था? कितनों को याद है? ओके, सोचेंगे, पीछे किताब में देखेंगे। अभी अदुल्लम के बारे में परमेश्वर ने बात की थी? नहीं, अदुल्लम वो पिछले संडे था। तो फिर शायद पवित्र आत्मा के बारे में वो भी याद नहीं। अच्छा, ओके, पहला पत्रस 5 से हमने बात की थी और हमने सीखा था परमेश्वर के ऊपर जो है अपने सारी चिंताएं डालने के बारे में, और फिर किस तरीके से एक दूसरे से अधीन रहने के बारे में। ओके, और ज़रूरी है हमें ये जानना, हमें ये सीखना। परमेश्वर प्रभु हमसे जो हर रविवार बात कर रहे हैं, हर सप्ताह जो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब जो है इसमें लगे हुए हैं, बने हुए हैं, और परमेश्वर की जो आवाज़ है उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे जो कुछ भी आपके लिए रखा गया है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद उस विश्वास योग्यता के लिए जो आप लोग करते हैं। ओके, तो अद्भुत सप्ताह रहा, जैसे कहा था कि कॉन्फ्रेंस का भी। ओके, और ज़रूरी है जैसे कि कह रहा हूँ कि आत्मा से जो हम सुन रहे हैं उसको जानना। तो आत्मा जो कहती है अंत के दिनों में, कई बार हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को पत्र के बारे में अगर मैं बात करूँ, या पिछले कुछ दशक पहले लोग पत्र के द्वारा लोगों से बात करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता था। जब चिट्ठियाँ दी जाती थी और लोगों को पोस्ट दी जाती थी, पोस्ट के द्वारा चिट्ठियाँ मिलती थी, और वो एक दूसरे से उसी तरीके से संदेश के द्वारा ही बातें किया करते थे। जो शहरों में रहते थे वो गाँव तक लोगों तक अपनी बात पहुँचाते थे या उनसे कहते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जब वो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, जब वो पत्र लिखे जाते थे, जो अंत की बातें हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ों को अंत में लिखा जाता था, या कुछ ज़रूरी बातें हैं उनको संक्षिप्त में, छोटे में, और ज़रूरी चीज़ों को लिखा जाता था। शुरुआती में ऑफकोर्स ऐसा होता था कि ग्रीटिंग्स दी जाती थी, या नमस्ते, या जो भी एक दूसरे के तौर तरीके, जिस तरीके से हम एक दूसरे को कहते हैं उसी तरीके से कहा जाता था। बट अंत में कुछ कहा जाता है, उसमें लिखा जाता है, वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और वैसे ही बाइबल की किताब जब हम देखते हैं, जो परमेश्वर का पत्र है हमारे लिए, प्रेम पत्र कह सकते हैं जिसको, जो एक पिता ने अपने बच्चों के लिए लिखा है, या एक पिता ने अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ लिखा है, तो उसके अंत में पवित्र आत्मा के द्वारा वो कह रहे हैं हमसे। प्रकाशित वाक्य की किताब में वो कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2:7 में और 3:22 तक जो है बार बार वो ये कह रहे हैं कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा पर कलीसिया से क्या कह रहा है। तो अंत में उन्होंने हमारे लिए कुछ लिखा है, हमारे से बातें की है। कलीसिया मतलब हम जो देह का हिस्सा है, ओके, उनसे बातें कर रहे हैं। और इन अंत के दिनों में हमें जो है कुछ जानना है, कुछ करना है, और परमेश्वर जो कह रहे हैं उसे सुनने की जो है पूरे दिल से, पूरे मन से जो है कोशिश करते रहना है, और हमेशा तैयार रहना है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। तो कुछ वचन मैं आपसे कहूँगा, और इस अंत के दिनों के बारे में, और अंत के अंतिम जो कुछ पंक्ति हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो जिससे आप सीख सकते हैं। तो ये पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं या ले सकते हैं, और फिर इसी के आधार पर जो है हम कुछ आज जो है बातें करेंगे। तो उत्पत्ति के 6 उसका 13 और 14, उत्पत्ति का 7 उसका 1 से 16,
इब्रानियों का 11 और 7 और दूसरा पत्रस और उसका 2:5। ओके, तो परमेश्वर ये जो वचन मैंने आपसे बांटे, ये जो वचन कहे हैं, और इसके ये वचन है नूह के बारे में। और नूह जो हमसे नूह के बारे में हम जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिसके साथ परमेश्वर ने जो है बातें की, जब परमेश्वर को एक तरीके से लोगों पे या जो मनुष्य जाति थी उसने उन्होंने जब पूरी तरीके से परमेश्वर का पूरी तरीके से बातों का उल्लंघन और उनके विरोध में जाने लगे थे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिनको वो परमेश्वर जो है जिन पे विश्वास योग्य ठहर सके या परमेश्वर अनुग्रह कर सके। पर नूह ही एक केवल ऐसे व्यक्ति थे जिन पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे। और ये हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे जब जानते हैं चीज़ों को, तो हमें ये मालूम पड़ता है नूह के बारे में। तो अंत के समय में जब नूह की कहानी कईयों को पता है, और जब आप ये पढ़ेंगे, ये जब वचन जो दिए गए हैं यहाँ पे, जब आप उनकी ओर देखेंगे तो आपको उसमें का अगर आपने नहीं भी जानी है कहानी, तो ये नूह की कहानी आप जान सकते हैं। ओके, अगर संक्षेप में आपको बताऊं तो इस तरीके से हुआ था कि मनुष्य जाति जो थी उसने विरोध करना या परमेश्वर के खिलाफ पाप करना जो है पूरे तरीके से शुरू कर दिया था। और मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए राजी था या तैयार था, बट लोग जो थे वो विरोध में खड़े हो गए थे परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने पानी से जो है अपना जो न्याय है मनुष्य जाति के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी है और न्यायी है, तो उन्होंने न्याय करने का फैसला लिया। और उस समय में ऐसा हुआ कि नूह के ऊपर उनका अनुग्रह हुआ, और नूह को उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उनको एक व्यक्ति ऐसा मिला या एक व्यक्ति को उन्होंने बचाया जिसके द्वारा वो जो है लोगों को अपना अनुग्रह दर्शा सके। और फिर उन्होंने नूह से कहा कि तुम्हें जो है वो जो नाव बनानी है, और उस नाव के द्वारा जो है मैं तुझे और तेरे घराने को या उनके जो 8 घर के जो उनके बच्चे थे, उनके जो बेटियां थे, उनके जो बेटे थे और उनके 3 बेटे और बाकी जो उनके परिवार के सदस्य थे, उनको बचाने का जो है परमेश्वर ने उनसे कहा। और जाति के जो प्राणी रहते हैं उनको अलग अलग कहते हैं, जिनको हम अलग अलग एनिमल्स जिनको, तो उनको उन्होंने बचाने के लिए योजना बनाई। और इस तरीके से हुआ कि और वो अंत के दिन जब नूह तैयारी कर रहा था और नूह को जैसा बताया गया उसने करना शुरुआत की, तो अंत के दिनों में क्या चल रहा था, लोग क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे या क्या करने की सोच रहे थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस समय में किसी ने सुना नहीं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, बट ऐसा हुआ कि जब नूह ने ये तैयारी शुरू कर दी, जब उसने ये नाव या जहाज बनाना शुरू कर दी पानी की, तो लोगों ने, हो सकता है उनका मजाक उड़ाया, हो सकता है उनके ऊपर हंसे लोग और ये कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये कोई खास काम नहीं है जो तुम कर रहे हो, या तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। पर ऐसा नहीं था। नूह ने जो थे वो अपने परमेश्वर पे विश्वास किया, भरोसा किया, और प्रभु पे विश्वास करते हुए उन्होंने, कहा जाता है इब्रानी 11:7 में उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा जो है उस जहाज को बनाना जो है तैयार किया। वो रुके नहीं, निराश नहीं हुए लोगों के जो कहने पे या लोग जो बातें कर रहे थे, पर पवित्र आत्मा की मदद से कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो उनके सहायता से, परमेश्वर की सहायता से उस कार्य को जो उन पे दिया गया था उसे उन्होंने जो है पूरा करने का निर्णय ले लिया था, और उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। और जैसे कहते हैं कि उन्होंने उसका जो है उसको जो है उस पर कभी भी निराश नहीं हुए एक तरीके से। तो ऐसा हो सकता है कई बार हम भी ये शब्द इस्तेमाल कर देते हैं कि नूह ने जो है वो नाव बनाई और फिर वो, बट अगर हम देखने जाएं तो वो नाव नहीं थी, वो एक बड़ी जहाज थी। और मेरी बाइबल में, मुझे हिंदी बाइबल में जब मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे बाइबल की ये खासियत कि जब भी आप उसे
लाइक गहराई से उसके साथ मनन कर रहे हो, उसे देखते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो मेरे बाइबल में ये शब्द मुझे मिला उसके लिए, जहाज़ के लिए जलयान। तो उन्होंने वो जलयान बनाना शुरू कर दिया और उसको जो है वो छोटी नाव नहीं थी बट वो एक बड़ी जहाज़ थी और वो एक बड़ा कार्य था, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसके अनुग्रह में रहकर उन्होंने वो पूरा किया। जैसे कि फिलिपियो 1:6 में कहता है कि परमेश्वर ही उस कार्य को जो है हमारे लिए जो है पूरा करते हैं। और यह सोच हमारी भी रहती है जब कभी हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है या जब कभी हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो हम भी ये सोच सकते हैं या ये सोच आ जाती है मन में, क्या सचमुच हम फुल टाइम कमिटेड होने चाहिए, क्या हमें कुछ करना चाहिए ऐसा जो लाइक परमेश्वर के लिए फिर मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। बट आई थिंक जब हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लिए ऐसा सोचते हैं, तो जैसे कि मैं क्या कॉन्फ्रेंस के बारे में हम कुछ थोड़ी बहुत बातें करेंगे, तो उसमें मुझे ये लगता है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमें करना है, बट परमेश्वर ये कह रहा है कि हमें नहीं करना है, बट हमें उनके अनुग्रह में बने रहना है। और हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है कि परमेश्वर की ओर अपने आप का समर्पण। और कार्य जब परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के लिए करने की बात आती है, तब समर्पण एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रखता है हमारे जीवन में। और हमें सिर्फ वो करना है और बाकी सारा काम पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जो है करते रहेगी और हमें जो है उसमें मदद करेगी। तो वही बात, जैसे कि इस अंत के दिनों में, इन अंत के दिनों में हम क्या करें, या इन अंत के दिनों में जैसे नूह के समय में हो रहा था, क्या लोग उन पे भरोसा कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। और जैसा कि पहला पत्रस 3:20 में भी लिखा है कि परमेश्वर इंतज़ार करते रहे कि लाइक लोग मन फिराएंगे या वो इंतज़ार करते रहे, बट लोगों ने ऐसा नहीं किया और लोगों ने जो है एक तरीके से परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाया, मजाक में उड़ाया कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, बरसात हो सकती है, इतना पानी बरस सकता है। बट ऐसा नहीं, ऐसा जो उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल वो गलत साबित हुए और वैसा हुआ जो नूह से उन्होंने वादा किया था, नूह के द्वारा उन्होंने जो कहा था वो वहाँ पे पूरा हुआ। और यही चीज़ जो हम लोग ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भी, या जब हम जूम के द्वारा कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हो सकता है लाइक परिस्थितियों के द्वारा हमें एक साथ इकट्ठा होने का वैसे मौका नहीं मिला जैसा हम हर बार मिलते हैं, बट लाइक आत्मा तैयार थी, आत्मा ने हमें कुछ कहने की कोशिश की। और क्या हम तैयार हैं, क्या हम राज़ी है जो आत्मा हमसे कहना चाहती है उसे सुनने के लिए, क्या हम तैयार थे वो सब कुछ जानने के लिए जो आत्मा हमसे कह रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप में से कई जो थे वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और वहाँ पे आए और उसे सीखा और उससे जानने की कोशिश की। कईयों को मैंने देखा कि आप को सवाल जवाब के समय तक भी रुके रहते थे, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का जिसने ये निर्णय लिया या परिश्रम किया कि आप वहाँ तक लाइक जो है रुके रहें, इंतज़ार करें। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने हमसे जो बातें की उस दौरान, वो यही कि इस तरीके से बातें की जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, महत्वपूर्ण थी। और उसी के द्वारा लाइक जैसे कि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम हम पे बरसा और उनकी करुणा हुई कि उन्होंने ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें हमसे कही। लाइक ये महामारी, ये जो चीज़ें अभी जो घटी हैं या अभी जो हुआ है हमारे साथ, हमें हम अगर वो मत्ती 7 के जो विश्वासी हैं, अगर हम वो विश्वासी हैं जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया है, तो हम जानते हैं कि ऐसी मुसीबतें जो एक कह सकते हैं कि वैश्विक या पूरे दुनिया में ये जो है प्रॉब्लम है, और उसको देख के लाइक लोग डर गए, लोगों ने अपने तौर तरीके बदले, लोगों ने अपना लाइक तरीका बदला। बट हम ये इस तरीके से सोचते हैं कि हम परमेश्वर पे जो है पूरी तरीके से निर्भर है, पूरी तरीके से भरोसा है हमारा। और ये चीज़ें लाइक हम कह सकते हैं कि लाइक दुनिया के लिए नहीं हुई होगी या दुनिया के लिए बातें ये नहीं हुई होगी, पर मैं आपसे एक चीज़ें बांटना चाहता हूँ या मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मैं भी आप शायद जानते भी हैं, बट फिर से मैं दोहरा के उस चीज़ को लाइक हम सब के चीज़ों में याद करना चाहता हूँ
कि क्या सुना हमने इसके बारे में कि लाइक जब ये पैंडेमिक या जब ये बीमारी आई तो क्या देखा हमने, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन, लाइक लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, लोगों को बाहर नहीं, क्या हमने बाइबल में ये बार बार ये चीज़ें देखी नहीं या सुनी नहीं है? लोगों के साथ ऐसा होता था कि लाइक उन्हें कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता था या बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कई युद्ध ऐसे होते थे जिसमें लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, या कई समय ऐसी कुछ परेशानियां आ जाती थी जिनकी वजह से लोगों को जो है घर पे रहना पड़ता था। या अगर मिस्र की भी बात करें, जब मिस्र में वो 10 जो परमेश्वर के न्याय गिरे तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि एक समय ऐसा भी आया था कि लोगों को अपने घरों में रुकना पड़ा था। तो अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो वो हमने पहले से बाइबल में सुना हुआ है। खाने की कमी के बारे में पहले राजाओं दूसरे राजाओं में कई बार हम देखते हैं, एलाइजा के बारे में भी पढ़ते हैं और कई सारे देशों के बारे में भी इजराइल के बारे में ही पढ़ते हैं कि कई ऐसा समय आया है जब वो लोग जो थे उनको खाने की कमी हो गई थी। और हम जानते हैं उन कहानियों को जहाँ पे लाइक कोड़ी जाते हैं और लोगों के लिए फिर खाना बटोर खिलाते हैं दुश्मनों के लाइक उनके टेंट्स में जाके और तंबुओं में जाके। और वैसे ही हम देखते हैं कि खाने की कमी, तो क्या वो नहीं थी हमारे लिए? नहीं, हमने वो चीज़ें बाइबल में पढ़ी हुई थी। क्वारंटाइन, ये शब्द, क्या मूसा ने इस शब्द का या इस कई सारी बीमारियों का हल क्वारंटाइन नहीं बताया था निर्गमन की पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक में? क्या इन चीज़ों के बारे में पहले से बात नहीं हुई थी जब परमेश्वर ने न्याय दिया था? टिड्डियों के बारे में हमने सुना, कुछ टिड्डियों का आक्रमण हुआ, क्या हमने टिड्डियों के बारे में भी नहीं सुना है बाइबल में? तो आई थिंक हर बात जो हुई थी वो सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि परमेश्वर ने हमें चीज़ों को पहले से दिखाया हुआ। अगर हम परमेश्वर के बाइबल के पीछे चलने वाले, उसके बाइबल के अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं तो हमारा घर उस चट्टान पे बना हुआ है। तो इस तरीके की परेशानी, इस तरीके की दुनियावी बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इनसेंसिटिव हैं इन चीज़ों के लिए और हमें महसूस नहीं हुआ या हमें परेशानी या दुखों का या तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा। बट जैसा कि हम कलोसियों में जानते हैं कि हमारा मन ऊपरी बातों पे लगा हुआ है, हमारी सोच जो है परमेश्वर की सोच के साथ मिलनी चाहिए। हम इस संसार में हैं बट हम इस संसार के नहीं हैं, हम इन बातों को जानते हैं और हमें जो है कोशिश करनी है परमेश्वर के साथ जो है बने रहने की, परमेश्वर के साथ बातें करने की। और इसी में जो जैसा कि हम जानते हैं कि नई बातें कुछ भी नहीं थी हमारे लिए। अगर आप फिर से चाहते हो उन चीज़ों को देखना है, दोहराना, जो भी बातें मैंने कही, आप जाके बाइबल को जब ठीक से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई भी बातें जो है नई नहीं हुई हमारे लिए। हम सब बातों से वाकिफ़ थे और हमें जो है लोगों के तौर तरीके से, और अब जो है लोग जो बदल रहे हैं, लोगों ने तरीके इस्तेमाल कर लिए नए और नए तरीके से वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें उनके तौर तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है या हमें नए तरीके से उनके साथ नए सिरे से जीने की शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें अपने जो बाइबल के परमेश्वर हैं उनसे परिचय करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ़ें शायद उनको फिर से एक बार एक नया तरीका करके वो कुछ और करने की कोशिश कर लेंगे और जानने की कोशिश कर लेंगे या और तरीके से वो जीना सीख जाएंगे। बट क्या होगा कि अगर और कुछ परेशानी और कुछ तकलीफ है, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, हम बाइबल के वचनों से, हम बाइबल से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि परमेश्वर जो है कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि मनुष्य पाप में घिरता जा रहा है, शैतान का कार्य बढ़ते जा रहा है। लोगों को आवश्यकता है परमेश्वर को जानने की, लोगों को आवश्यकता है परमेश्वर के नज़दीक रहने की, और ना कि ये नज़दीकी बनाने की उनको, या ना इस चीज़ के और नए तरीके थे कि और नए क्या हम पहले से और तरीके नहीं सीख चुके थे? क्या पहले से सब कुछ नहीं जान सकते थे? बट जैसे ये बीमारी आई, क्या आपने नहीं देखा कि किस तरीके से सब कुछ जो है वो एक तरीके से रुक गया? और यही चीज़ जब हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जब सुन रहे थे परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और परमेश्वर जब हमसे बातें कर रहे थे, तो मत्ती के 10:8 का हमने जो है आखिरी मत्ती के 10वें अध्याय और वचन 8 का
जो आखिरी हिस्सा था उससे हमने लिया था कि बिना मूल्य हमें मिला है और बिना मूल्य हमें जो है देना है। ये हमारा शीर्षक था कॉन्फ्रेंस का। और इसमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कई सारे प्रचारक, कई सारे जो हमारे बड़े पासबान थे, जो हमारे हेड चर्च बॉल्टिमोर से हैं, उन्होंने हमसे बातें की और हमें बताया किस तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें सिखाया कि हमें बिना मूल्य मिला है और हमें भी लोगों को जो है बिना मूल्य देना चाहिए और देना ही है बिना मूल्य। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब वहाँ पे उस वचनों में जब हम देख रहे हैं तो वो लोगों से ये बात कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से उन्होंने चेलों को अधिकार दिया और चेलों को ठीक करने का जो है अधिकार देते हुए उनके अंदर वो सामर्थ्य दी और उन्होंने कहा कि तुम्हें मिला है मुफ्त में, तुम्हें भी लोगों तक जो है मुफ्त में बांटना है। एक तरीके से बिना मूल्य मिला है और तुम्हें भी बिना मूल्य देना है। स्वतंत्रता से मिला है, स्वतंत्रता से दो, लाइक खुलेपन से, तुम्हें खुलेपन से मिला है, तुम भी खुलेपन से बांट दो। लाइक रखो मत अपने पास, छुपाओ मत, उस दुष्ट दास की तरह मत बनो जिसने अपना एक सिक्का लेके, एक कोड़ा लेके जो है उसको छुपा लिया और बाद में जब मालिक आया तो उससे कहा कि मैं चाहता था मालिक तू बहुत ही कठोर है, तू बहुत ही तू बहुत ही हिसाब किताब रखने वाला है, तो इसलिए मैंने तेरा कुछ खर्च नहीं किया और मैं तुझे वैसा का वैसा वापस दे रहा हूँ। बट परमेश्वर या उस मालिक ने उससे क्या कहा कि अगर तुझे ऐसा था तो तू मेरे पैसे को जो है वो सही जगह पे लगा था जहाँ पे उसका तुझे कुछ मूल्य मिलता, तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुझे दिया था। और हम वैसे विश्वासी या वैसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते। कॉन्फ्रेंस में हम यही सीख रहे थे कि हमें वैसे व्यक्ति नहीं बनना है जिसको कुछ मिला है और वो लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा नहीं रहा है। हमारे पास इस महामारी में, इस तकलीफ़ों में, इस परेशानी में लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। कलीसिया लोगों के तौर तरीके ना सीखे, बट हम लोगों तक अपने तौर तरीके बनाए रखें और हम उन्हें परमेश्वर से मिलाए। लाइक हमारे तौर तरीके नहीं, बट जो स्वर्गीय तौर तरीके हैं, बाइबल के तौर तरीके हैं, उनसे उनको परिचित कराएं, क्योंकि वो सही मार्ग है, वो सही शांति है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि इस पूरी महामारी में, इस पूरे समय में, और मैं जानता हूँ, मुझे पूरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आप में से कईयों का पूरी तरीके से ध्यान रखा है, कईयों का पूरी तरीके से उन्हें बचा के रखा है और उन्हें सुरक्षित रखा है और सभी को एक शांति और सुखद जो है उसका अनुभव करने का परमेश्वर ने जो है मौका दिया है। और अंत के दिनों में, जैसा कहते हैं ना कि अंत के दिनों में हम नहीं जानते कि लाइक मे बी ये अंत के दिन है या नहीं है, हम उसके नए नहीं बनना चाहते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, तो हम उसके एनालाइजेशन में या उसकी देख रेख हमको नहीं करने की कौन सा दिन है, क्या है। बट एक परेशानी आई है, एक तकलीफ आई है जो एक चिन्ह की तरह हमें दर्शा रही है या दिख रही है, तो हमारा समय आ गया है कि हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें जो है परमेश्वर के कार्य में और भी लग जाना चाहिए, और भी ज़रूरत करनी। शायद में भी हम खुले तरीके से जैसे पहले करते थे, पहला पैटर्न जैसा था वैसा नहीं कर पाएंगे, बट कुछ अलग तरीके से, कुछ नई सोच के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ, बट हम परमेश्वर के पीछे चलना जो है, परमेश्वर के साथ जो है चलना नहीं छोड़ेंगे। जैसे नूह ने नहीं छोड़ा, नूह ने उस तरीके को नहीं छोड़ा। और जो कॉन्फ्रेंस में जो हम सुन रहे थे कि मुझे कई सी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि आपसे बांटूँ और मैं कई सारी बातें करता रहूँ, बट समय की सीमा और आपसे न मिल पाने के कई सारे बंधन और बहुत कुछ है। बट मैं जानता हूँ परमेश्वर इन सबको जल्दी ख़त्म करेंगे। बट प्रेरितों के काम 1:8 में एक वचन जो लाइक मैंने आखिरी दिन पे जो कॉन्फ्रेंस में सुना था कि प्रेरितों के काम 8 में जब तुम प्राप्त करोगे, परमेश्वर चेलों से वहाँ पे कह रहे हैं। और चलिए हम उस वचन को पढ़ ही लेते हैं। मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ता हूँ। और लाइक बहुत कॉमनली देखा जाने वाला वचन तो नहीं होता प्रचार करते समय, बट काफ़ी समय पे जो है इस वचन को जो है इसको रेफर किया जाता है या बताया जाता है कि जैसे परमेश्वर ने चेलों से क्या बात की थी और यीशु मसीह ने जाते समय चेलों से उनका जब स्वर्गरोहण हुआ था तो क्या कहा था। तो वो कह रहे थे उनसे कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, और परमेश्वर का स्वर्गरोहण हो रहा है, यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा है, और वो कह रहे हैं उनसे कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और यरूशलेम में, समस्त यहूदा प्रदेश में, सामरी प्रदेश में और पृथ्वी की सीमा तक मेरी साक्षी होगी। तो
प्रभु यीशु मसीह उनसे ये नहीं कह रहे कि तुम्हें जाके अब शुरुआत कर देनी है, तुम्हें मेहनत से काम करना है, पूरी मेहनत और लगन से करना, बट वो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा। लाइक मैं तुम्हारे, जैसे उन्होंने यूहन्ना 16 में कहा था कि वो हमारे लिए एक सहायक भेजेंगे और उससे तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। वहाँ पे लिखा है कि तुम उससे सामर्थ प्राप्त करोगे। और फिर वहाँ पे लिखा है कि तुम जो है वहाँ पे लिखा है कि तुम जाके यरूशलेम में या तुम जाके यहूदा में, या तुम जाके जो है सामरी प्रदेश में, तो तुम यहूदा में, तुम यरूशलेम में, तुम सामरी देश में, सामरी प्रदेश में, तुम लाइक यू नो, अगर मैं उस संदेश को देखूं जो हमसे कहा गया था, तो वो ये था कि तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करोगे और तुम अपनी पासबानी में, तुम अपने सुसमाचार बांटने में, तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करोगे और तुम अपने बच्चों को संभालने में, तुम अपने परिवार को संभालने में, तुम जो है अपने कार्यों में, तुम जो है लोगों से मेरी गवाही बांटने में, तुम जो है मेरे नाम से अस्पताल जाने में, तुम जो है मेरे नाम से लोगों के जीवनों को बदलने में, तुम जो है मेरे नाम से सुसमाचार को अपने पड़ोसी तक बांटने में, तुम जो है सामर्थ्य पाओगे और फिर जो है प्राप्त करोगे। लाइक प्राप्त करना और फिर तुम जो है अपने कार्यों में सामर्थ्य होगे। तो अनुग्रह ही के द्वारा हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अनुग्रह के द्वारा पौल ने सब कुछ संपूर्ण किया। अनुग्रह के द्वारा ही लिखा गया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूज अपने ऊपर ले सके, और अनुग्रह ही है जो हमें हर समय हर तरफ जो है हमें बचाता है। और इसी तरीके से हम भी जो है परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करें। लाइक हम प्राप्त करने वाले बने। हर परिस्थिति में हम स्वीकार करने वाले। प्राप्त शब्द का मतलब क्या है कि कुछ भी स्वीकार करना, जो कुछ भी तुम्हें दिया जा रहा है, परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है, स्वीकारा जाना, उसे स्वीकार करना। अय्यूब ने अपनी मुश्किलें भी स्वीकार कर ली जो परमेश्वर ने उसे दिया, और परमेश्वर ने उसे जो है एक सामर्थ्य गवाही बना दिया लोगों में। और इस तरीके से अय्यूब के बारे में अगर कहूँ तो वो ऐसे कह सकते हैं कि तुम मुझसे जो है परेशानियाँ प्राप्त करोगे और फिर तुम जो है मेरे नाम की बड़ी गवाही बनोगे, और फिर तुम दुनिया में एक नाम बनोगे जिसको लोग याद रखेंगे युगानुयुग, जिसकी बातें करते रहेंगे। तो नूह ने भी वही किया। तुम जो है मेरे वचनों को प्राप्त करो, तुम जो मेरी आज्ञाओं को प्राप्त करो, और फिर तुम जो है उस महाबारिश से, या जो उस जो पानी बरसा और जो बाढ़ आई, उससे तुम बचाए जाओगे। और वैसा ही नूह ने भी किया। तो आइए हम भी प्राप्त करने वाले बने, स्वीकार करने वाले बने, और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। ओके, प्रोत्साहित कीजिए एक दूसरे को, जिसने वचनों से सुना है, जिसने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस सुना है। मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे से बातें करें, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या मुझसे बातें करनी है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं आपसे उससे बातें करूँ। और कईयों से मैंने शेयर किया है, कईयों से हम बात कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जो है, अगर आप में से और कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो हम ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जो है परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, उनसे उनकी शक्ति मांगे कि वो हमें मदद कर सकें। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुका लें कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका। धन्यवाद कि आपने हमें हमारी हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर दुख में आप हमारे साथ रहे हैं प्रभु। धन्यवाद इन समय में प्रभु, आपसे हम सीखे परमेश्वर। धन्यवाद उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो आपने हमारे जीवनों से बातें की, हमें सिखाया प्रभु, हमें बढ़ाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। इन अंत के दिनों में हमें कैसे रहना है परमेश्वर, वो आप हमें सिखाइए प्रभु, वो आप हमें सिखाइए प्रभु कि ये कुछ अंत के दिन है, इसमें हम कैसे बने रहें प्रभु, कैसे सीखिए परमेश्वर आपसे प्रभु। प्रभु आपकी मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं हर एक के लिए प्रभु, जिनको ज़रूरत है, जिनके कुछ कमी है प्रभु, जिनको सेहत की ज़रूरत है, उनको सेहत की ज़रूरत मांगते हैं प्रभु। आप उनकी रक्षा करना प्रभु, आप उनकी सहायता करना प्रभु, मदद करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु। और प्रभु अगर कोई है आज की शाम हमारी इस सभा को जो सुन रहा है या इस वीडियो को देख रहा है, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया, ये शांति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो
सामर्थ्य पाना है प्रभु यीशु मसीह से, वो आपने स्वीकार नहीं किया। आप नहीं जानते कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 3:16 यूहन्ना में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु हमें वो अनंत काल का जीवन दे सकते हैं। हमें सिर्फ यही कहना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे आपका बेटा और बेटी बनाइए। मैं ये जानता हूँ कि मेरी जगह क्रूस पे थी पर आपने वो जगह ले ली। पर प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और 3 दिन बाद आप फिर से जी उठे ताकि आप मौत को हरा के प्रभु हम सबको स्वर्ग का हिस्सेदार बना सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। धन्यवाद सभी लोगों के लिए प्रभु जो इस वचन को सुनकर आशीषित हुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। आमीन। तो आइए चर्च हम फिर से एक साथ खड़े होते हैं और यीशु की गीत गाते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। गाड़ी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। गाड़ी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। धन्यवाद यीशु लॉर्ड, धन्यवाद। इस समय को लॉर्ड, आने वाले हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड आपकी ओर सौंपता हूँ और ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ। आमीन।